फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का चैप्टर 3 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब आव्यूह। अब देखिए आव्यूह क्या होता है, ये है क्या, देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है हमें। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर कोई भी मैट्रिक्स इस तरह ये होता है, इसका साइन इसे इसमें लिखते हैं हमेशा। जैसे एलिमेंट है इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से इसमें कोई भी ये मैट्रिक्स में लिखा जाएगा इस फॉर्म में अगर होगा। इसमें जो ये एलिमेंट होते हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये आपके आव्यूह में संख्या है, उपस्थित अवयव। अब ये जो होती है ये वाली, इनको तो बोलते हैं हम रो, यानी कि पंक्ति, ठीक है ना। और यानी कि तो ये पहली रो हुई, R1 नाम होगा इसका, और ये दूसरी वाली रो हुई, इसका नाम क्या होगा आपका R2। इसी तरीके से जो ये कॉलम होते हैं, ये कॉलम, इनको बोलते हैं हम स्तंभ। स्तंभ मतलब कॉलम। ये C1 कॉलम है, ये वाला अगर आप लेंगे इधर से तो ये आपका C2 कॉलम है, और अगर आप ये वाला इधर से लेंगे तो ये C3 कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स में इनको इस तरीके इस नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन में देखिए तो आपके पास कितनी रो है, 1 and 1 2। तो इसमें आपकी रो कितनी है आपके पास, यानी कि पंक्ति 2 है, और आपके पास जो कॉलम है वो आपके कितने हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे कॉलम कितने हुए आपके, 3 हुए। अब इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट आता है उसमें ये देखिए इनकी संख्या आती है। जैसे कोई भी एलिमेंट में नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, ये जैसे कुछ भी लिखा है इसमें, तो ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये पहली रो है और पहली ही कॉलम है, तो इसका नाम होगा A11, यानी कि पहली रो पहला कॉलम। ये होगा आपका A12, पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक। ये होगा 21, दूसरी रो पहला कॉलम, इसका नाम होगा A22, ये जो है, ठीक है ना। इसी तरीके से ये 31 और ये 32, तो इस तरीके से इनके नाम डिवाइड होते हैं। इस वाले में देखिए आप कितनी रो है आपके पास, 1 2 3, रो कितनी है, 3 है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 है। तो अगर इसका हम क्रम लिखेंगे तो क्रम क्या होता है, रो इंटू कॉलम। तो क्रम है इसका, रो कितनी है इसमें 3 और कॉलम कितने हैं 2, तो इसका ये क्रम हो गया 3/2 का। तो इस तरीके से हमें इनके क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। आपका देखिए आव्यूह के प्रकार आता है, यानी कि आव्यूह कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि टाइप ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें सबसे पहला जो आपका टाइप है वो है आपका स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, देखिए कॉलम मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें खाली एक ही कॉलम हो। कहने का मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होगा, चाहे उसमें रो कितनी भी हो। जैसे हम इसके अंदर कुछ भी लिख लेते हैं, 0 1 2 √3, एज इट इज कोई सा भी नंबर लिख लीजिए, तो इसमें सिर्फ आपका कॉलम तो एक ही है, ठीक है ना। पर इसमें रो कितनी है, 1 2 3 और 4। तो अगर किसी में भी आपका कॉलम कितना हो, एक हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्तंभ आव्यूह, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरीके से आपका सेकंड आता है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह का मतलब होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, इसका मतलब ये है इस बार अब कि जिसमें पंक्ति कितनी हो आपकी, सिर्फ और सिर्फ एक पंक्ति हो, उसको हम रो मैट्रिक्स कह देंगे। जैसे आप इसका एग्जांपल लिख सकते हैं 2 3 5 1/2 माइनस की। तो देखिए इसमें रो तो एक ही है आपकी, पर कॉलम कितनी हो गई, 4 हो गई। तो जिसमें रो की संख्या एक होगी उसको हम बोलेंगे पंक्ति आव्यूह, और जिसमें कॉलम की संख्या एक होगी उसे क्या बोलेंगे, हम स्तंभ आव्यूह कहेंगे। इसी तरीके से हमारी नेक्स्ट आती है वर्ग आव्यूह। नेक्स्ट आता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह का मतलब ये है कि इसमें जितनी रोज हैं उतनी ही क्या होनी चाहिए, इसमें कॉलम होने चाहिए। कहने का मतलब अगर हमने कोई एलिमेंट ये लिखा 1 2 2 3, तो देखिए इसमें रो कितनी है, एक ये रही रो और एक ये रही, 1 और 1 2 रोज है, और इसमें यहाँ पे देखिए कॉलम, एक कॉलम ये रहा और एक कॉलम ये रहा, तो इसमें रो भी 2 है और कॉलम भी कितने हैं, 2 हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, हम वर्ग आव्यूह कहेंगे, जिसमें आपकी रोज और कॉलम क्या होंगी, बराबर होंगी। एक नेक्स्ट आता है आपका शून्य आव्यूह। देखिए शून्य आव्यूह का आपका नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि शून्य का मतलब जिसके अंदर के सारे एलिमेंट क्या हो आपके, 0। तो यानी कि ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, शून्य। जैसे ये 0 0 0 लिखा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम शून्य आव्यूह कहते हैं, क्योंकि इसके पर एलिमेंट क्या है आपका, 0 है। एक नेक्स्ट है आपका इकाई आव्यूह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम यूज भी करेंगे। इकाई आव्यूह ये होता है कि डायगोनल पे 1 हो, अदर सारे एलिमेंट सारे के सारे क्या होंगे, 0।
जैसे देखिए मैं 3/3 का बना रही हूँ, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो ये जो डायगनल है इस पे तो 1 है और सारे एलिमेंट क्या है, 0। तो जिसके भी डायगनल पे 1 होंगे और सारे के सारे एलिमेंट 0 होंगे, उसे क्या बोलेंगे हम, इकाई आव्यूह कहेंगे। इसका जो क्रम ऑर्डर है, क्रम जो है वो 3/3 का है। 2/2 के लिए कुछ इस तरीके से होगा, 1 0 0 1। इसका जो ऑर्डर है वो कितने का है, 2/2 का। तो ये क्या है, आपके इकाई आव्यूह है। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज है हमारी 3.1। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है आपको कि आव्यूह ए के लिए ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो हमें इसका बताना है वो बतानी है आव्यूह की कोटि। ठीक है ना, कि ये किस कोटि का है। तो आव्यूह की कोटि का मतलब ये है कि इसमें हमें बतानी है कि इसमें रोज कितनी है और कॉलम कितनी है। आव्यूह की कोटि का फॉर्मूला रो इंटू कॉलम। तो देखिए रो कितनी है इसमें, 1 2 और ये 3। ये पहली रो, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो। ठीक है ना। और कॉलम कितने हैं, ये पूरा 1 C1 C2 C3 और C4, 4 कॉलम है। तो इसका क्रम जो होगा 3 रोज है 4 कॉलम। ये हो गया इसका क्रम यानी कि कोटि। नेक्स्ट आएगा इसमें अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या आप इसमें काउंट भी कर सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट है, या इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 3 4 जा 12। तो ये हो गई आपकी अवयवों की संख्या। थर्ड पार्ट में इसने पूछा है कि अवयव कौन कौन से। एक तो A13 यानी कि पहली रो तीसरी कॉलम का जो एलिमेंट है, A21 A33 A24 और A23, इनकी वैल्यूज पूछी है। तो चलिए उनका नेम लिख लीजिए ऊपर आप। ये जो पहला है ये होगा A11, पहली रो पहला कॉलम। ये A12, ये A13 और ये A14। इसका होगा A21 22 A23 24। सेकंड रो चली ना ये। अब आपकी ये थर्ड रो है, तो देखिए थर्ड रो के लिए ये होगा आपका A31 A32 A33 और A34। तो इसमें से आप छांट के लिख दीजिए बस अब तो नाम। A13 की वैल्यू कितनी है, ये रहा A13 19। ठीक। A21 कितना है आपका, A21 देखिए ये रहा A21 है आपका 35। A33 देखिए A33 A33 का है थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये रहा आपका -5। अब है आपका 24 ये रहा आपका कितना है 12। और है आपका नेक्स्ट है A23 है आपका 5/2। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, यानी कि अवयवों की संख्या कितनी है 24, तो इसकी संभव कोटियां क्या है। तो इसमें आपको क्या बतानी है, इसकी संभव कोटि बतानी है, यानी कि इसको कितनी रोज और इसमें कितनी कॉलम हो सकती है, ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका बहुत सिंपल है, जो आपको ये अवयवों की संख्या दे रखी है इसको लिखिए आप और इसके फैक्टर लिख दीजिए जो आप करते थे अभी तक, गुणनखंड जिन्हें बोलते थे हम। 24 है तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 × 24। फिर आप उसको 2 के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। 2 के मल्टीप्लाई में कितना 12, क्योंकि 2 12 जा 24। फिर 3 8 जा 24, यानी कि इसके फैक्टर लिखने हैं बस आपको। 4 6 जा 24। फिर इसका अपोजिट 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24 और 24 1 जा 24। तो इसमें क्या करना होता है, सिर्फ इसके फैक्टर लिखने और कुछ काम नहीं करना। तो ये क्या हो जाती है इसकी कोटियां। अब इसी में देखिए इसने कह रखा है कि यदि इसमें कितने अवयव हो 13। इसका सेकंड पार्ट कि अवयव कितने हो गए अब इस बार आपके 13। तो अब इसकी कोटि बताइए। तो अगर आप इसकी हम कोटि लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं, एक तो हम 1 की मल्टीप्लाई में 1 × 13 और एक लिख सकते हैं 13 × 1। इससे ज्यादा तो इसकी होंगी नहीं, तो ये बस इनकी कोटि होती है। इसी तरीके से आपका बुक में क्वेश्चन थर्ड दे रखा है, उसमें क्या है आपकी अवयव कितने हैं आपके 18 है। तो अगर अवयव आपके 18 है तो तब आपको कोटि बतानी है। अवयव कितने दे रखे हैं 18। तो देखिए इसमें 1 की मल्टीप्लाई में लिख लेंगे इसको। एक लिख सकते हैं 2 की, 2 9 जा 18। एक लिख सकते हैं हम इसको 3 6 जा 18। 4 के टेबल में तो आता नहीं है 18, 5 में भी नहीं आएगा, 6 में आएगा, 6 3 जा 18,
7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 2 जा 18 और 18 1 जा 18। तो ये क्या होते हैं आपके अवयव, ये कोटियां हो गई आपको सिर्फ फैक्टर्स। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें है एक 2/2 आव्यूह, आव्यूह है a इक्वल टू AIG की फॉर्म में लिखना है आपको, की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, यानी कि ये इसके एलिमेंट है, ये जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में। तो इसमें आपको देखिए क्या करना है, एक 2/2 का आपको क्या बनानी है, मैट्रिक्स बनानी है। तो उसको हम मानते हैं, सॉल्यूशन देखिए इसका, माना A बराबर 2/2 की मैट्रिक्स है, तो ये पहला एलिमेंट होगा A11, दूसरे का नाम होगा A12, इसका होगा A21 और ये होगा A22। ये 2/2 की मैट्रिक्स हो गई। अब हमें क्या करना है, इसमें जो ये A11 है, A12 है, 21 है और 22 है, इनकी हमें वैल्यूज निकालनी है, यही वर्क करना है। तो इन वैल्यूज को निकालने के लिए ये देखिए यहाँ पे AIJ दे रखा है, यानी कि अगर आप इसको एक कंपेयर करें A11 से, तो I की वैल्यू कितनी मिली आपको 1 और J की वैल्यू भी कितनी मिली 1। इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रखिए जो इसने डेफिनेशन दे रखी है। तो I और J की वैल्यू 1 1 रखिए, ये मिलेगा आपको 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। 1 और 1 कितना होगा आपका 2, 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा आपका 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, यानी कि आपको A11 की वैल्यू मिली 2। इसी तरीके से हम बाकी सारी वैल्यूज भी निकालेंगे। अब हमारी नेक्स्ट आती है A12। तो A12 के लिए देखिए A12 यानी कि I की वैल्यू तो आपको 1 रखनी है और J की वैल्यू कितनी रखनी है 2, इसी डेफिनेशन में रखिए। तो ये मिलेगा आपको I की जगह 1, J की जगह 2, इसका होल स्क्वायर और अपॉन में कितना आएगा 2 आएगा। 1 + 2 का होल स्क्वायर मिलेगा आपको 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, 3 का स्क्वायर होगा 9 अपॉन में 2, ठीक है ना। अब आप नेक्स्ट निकालिए A21 निकालने के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम कि I की वैल्यू तो इस बार आपकी 2 होगी और J की वैल्यू कितनी होगी 1, इसे रखिए इसमें। तो ये मिलेगी आपको 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 2 और 1 कितना होगा 3, 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 3 का स्क्वायर होगा आपका 9 अपॉन में 2। नेक्स्ट निकालना है अब आपको A22। तो 22 निकालने के लिए I भी 2 और J भी 2 रख दीजिए इसी डेफिनेशन में। तो I की जगह पे 2 आएगा, यानी कि 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 तो आपका चल ही रहा है। 2 और 2 कितना होगा 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 4 का होल स्क्वायर होगा 16/2, यानी कि इट इज इक्वल टू 8। तो आपको ये सारे एलिमेंट मिल गए, इनका बस मैट्रिक्स बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैट्रिक्स आएगा आपका A इक्वल टू 1 1 की वैल्यू आपकी है 2, 1 2 की वैल्यू है आपकी 9/2, 2 1 की वैल्यू है 9/2 और इसकी वैल्यू है आपकी 8। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए अब आपका क्वेश्चन 4 का सेकेंड पार्ट देखिए, इसमें भी आपको 2/2 की ही मैट्रिक्स बनानी है जिसका एलिमेंट आपको दे रखा है AIJ इक्वल टू I अपॉन में J। तो इस बार इसको डिफाइन करने के लिए फिर से आप मानिए, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। माना A इक्वल टू 2/2 की मैट्रिक्स है, यानी कि 2 रो है और 2 कॉलम है। ये होगा आपका A11, A12, A21 और A22। ये आपको सारे फिर से इन सारे एलिमेंट्स की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले आप A11 निकालिए। A11 होगा, इसका मतलब है कि I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू भी 1 रख दीजिए इसमें। तो जब आप रखेंगे इस डेफिनेशन में, यानी कि ऊपर 1 और नीचे भी 1, तो 1/1 इट इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से आप A12 निकालिए। तो आप जब 1 2 निकालेंगे, इसमें आपकी I की वैल्यू कितनी रखी जाएगी 1 और J की वैल्यू 2, तो ये मिलेगा 1/2। A21 निकालिए। 21 का मतलब क्या है कि I की वैल्यू तो 2 होगी और आपकी J की वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये मिलेगा आपको 2/1 इट इज इक्वल टू 2 के। इसी तरीके से आप यहाँ पे 2 2 निकालेंगे, यानी कि I भी 2 है और J भी 2 है, तो ये मिलेगा 2/2, 2 2 जा 1, यानी कि ये आपको 1 मिला। आप मैट्रिक्स बना लीजिए अपनी। तो आपने जो मैट्रिक्स मानी थी, तो A बराबर आपका होगा 1 1 की वैल्यू कितनी है 1, 1 2 की है आपकी 2 1/2, इसकी वैल्यू है आपकी 2 2 1 और 2 2 कितना है 1। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि एक 2/2 की इसमें आपको मैट्रिक्स बनानी है, बस डेफिनेशन आपकी चेंज हो गई, यानी कि AIJ की वैल्यू है I + 2J/2। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने मैट्रिक्स वही वर्क किया। मैट्रिक्स मानी आपने 1 1 1 2 2 1 2 2, ये मैट्रिक्स मानी। तो आप इन सब एलिमेंट की क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकालेंगे। इनकी वैल्यू निकालने के लिए आप सबसे पहले 1 1 लीजिए।
A 1 1 यानी कि I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू अभी 1 ही है, इसमें अप्लाई कीजिए। ये मिलेगा 1 प्लस 2 इंटू 1 इस पूरे का होल स्क्वायर और अपॉन में 2। ये आएगा 1, 2 1 जा 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि ये मिला आपको 9 अपॉन में 2। नेक्स्ट करेंगे आप A 1 2। 1 2 का मतलब है I की वैल्यू 1 रखनी है, J की वैल्यू 2 रखनी है। इसमें रखिए तो I की जगह आप 1 रखिए प्लस J की जगह रखेंगे तो 2 इंटू 2 इस पूरे का होल स्क्वायर और अपॉन में 2, 2 2 जब 4 और 1 5, 5 का यहाँ पर मिला आपको 5 का स्क्वायर अपॉन में 2, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 अपॉन में 2। तो ये आपको सेकेंड एलिमेंट भी इसका मिल गया। अब आप लेते हैं 2 1, A 2 1 निकालेंगे तो A 2 1 के लिए आपको I की वैल्यू तो 2 रखनी है और J की वैल्यू कितनी रखनी है 1 रखनी है। तो आप यहाँ पे रखिए I की जगह 2 प्लस 2 इंटू J की जगह आपने 1 रखा, इसका होल स्क्वायर और अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 और 2 कितना होगा आपका 4, 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर होगा आपका 16/2, इट इज इक्वल टू 8। अब आप 2 2 देखिए, 2 2 में आपका I भी 2 होगा और J भी 2 होगा, इसमें अप्लाई कीजिए तो ये मिलेगा 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर और अपॉन में कितना आएगा 2 आएगा। तो 2 प्लस 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ये होगा 4 2 6 होंगे, 6 का होल स्क्वायर होता है आपका 36 अपॉन में 2, इट विल बी 18। तो ये 18 मिला। इन सारे मैट्रिक्स को आप इन सारे एलिमेंट को एक मैट्रिक्स में लिख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। 1 1 जैसे है आपका 9/2, 1 2 है आपका 25/2,